दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान कंडीशंस कैसी हैं। आज आप खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो या फिर किसी उपहार में मिली कोई चीज़ जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके पास धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, हताश या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और डरने से आपके पास धन तो कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कितने एक्टिव हैं, क्या कर सकते हैं, क्या रास्ते खोज सकते हैं। डरने से या अपने धन के बारे में बार बार सोचने से, हताश होने से ये कभी भी आपके पास ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगा। आज चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं तो क्या काम आपको नहीं करने हैं और आप किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। अब आप चाहे तो अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं नए नए तरीक़ों से, जैसे सूर्य देवता को जल अर्पित करना, नाग देवता को दूध पिलाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। तो अगर आपको इन बातों में सच्चाई लगती है तो जी नहीं, इन बातों से आप कभी भी कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। दोस्तों, वास्तविकता और एक आस्था में बहुत डिफरेंस होता है, तो क्यों ना अब हम उन बातों पर फोकस करें जो वास्तव में हमें दिखती नहीं है। हम उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं कि उनकी आय से अधिक कर्जा हो चुका है, तो फिर वह कैसे इस कर्ज से बाहर निकले। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मासिक आय और खर्चे की सूची तैयार करनी होगी। इससे आपको पता चल सकेगा कि आपके पास कितने रुपए आते हैं और कितने रुपए खर्च करते हैं। इसके लिए आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि आप पूरी माह किन किन वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं। मैं यह नहीं बोल रही कि आप खर्च मत करो, कर्जा मत लो, क्योंकि आज के जीवन में कर्ज लेना भी ज़रूरी होता है। लेकिन आप यह तय करें कि कर्ज क्या आपकी मासिक आय से अधिक तो नहीं हो रहा है, या आप उन चीज़ों पे खर्च तो नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जब आप इसे पूरे कर्ज को डायरी में नोट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कर्जा ज़रूरी था या नहीं। अक्सर हम कई बार क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड प्रयोग करते समय कुछ ऐसी भी शॉपिंग करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती। आपको यह भी अंतर करना होगा कि आप जो खर्चा कर रहे हैं वह आपकी आवश्यकता है या फिर शौक। इन दोनों में अंतर कर आप समझ जाएंगे कि कर्जा लेना है या नहीं। अब बात आती है जो आप पर कर्जा है उसे कैसे चुकाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इस कर्ज की लिस्ट बनाएं। बेहतर होगा कि आप पहले छोटे छोटे और अधिक ब्याज वाले कर्ज को चुकाएं। जब आप एक बार छोटे छोटे कर्ज चुकाएंगे तो आपको विश्वास होगा कि आप बड़े कर्ज भी चुका सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कर्ज मुक्ति के लिए। आप कर्ज चुकाने के अपने आय के दूसरे स्रोत भी तलाशें, जहां से आप अपनी मासिक आय कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप यह भी देखें कि कई बार ऊंची ब्याज दरों वाले कर्ज होते हैं, तो आप इनके लिए बैंक से बात करें और गोल्ड लोन, जो कि पर्सनल लोन से सस्ता होता है, तो उसे लेकर क्रेडिट कार्ड या ऊंचे ब्याज दरों वाले लोन को
चुकाएं। आप इन उपायों पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि जल्द ही आप कर्ज मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, कर्ज के जाल में हम किस प्रकार फंसते चले जाते हैं जिसका हमें तनिक भी आभास नहीं होता है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपको कुछ पैसे कहीं गिरे हुए मिलते हैं या आपके रिलेटिव्स पेरेंट्स देते हैं। आप खुश हो जाते हो कुछ देर, लेकिन कुछ देर बाद आपको वो पैसे किसी चीज़ में खर्च करने पड़ जाते हैं या वो पैसे खो जाते हैं। तो आप कुछ पल के लिए परेशान तो होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आप यह सोच लेते हैं चलो कोई नहीं, कौन सा मेरी जेब से गए थे, वो तो किसी और के द्वारा मुझे मिले थे। लेकिन अगर इसी जगह आपका खुद का कमाया हुआ अमाउंट होता तो आप बहुत परेशान हो जाते। यही गेम हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है और हम रियलिटी नहीं देख पाते। जब हम शॉपिंग करने मॉल, सुपरमार्केट, मार्केट कहीं भी जाते हैं तो हम उस टाइम काफ़ी सामान ले लेते हैं। बिल की अमाउंट ज़्यादा भी होती है तो आप वहाँ पर कैश न देकर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पसंद करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो अगर आपका बिल 500, 5000, 10,000 आया है तो आप कैश देने में ज़रूर अपना हाथ रोकते हैं। आपको अच्छी खासी मोटी रकम हाथ से जाती हुई दिखती है। कई बार आप कुछ चीज़ें कम कर देते हैं, बट अगर कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप बिना सोचे हुए बिल पे कर देते हैं। जहां आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ईएमआई बनाने से संबंधित, लेट पेमेंट से संबंधित, और यही हैबिट आपको एक दिन कर्ज के दलदल में लाकर खड़ा कर देती है। अब दूसरी बात क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो हैं वो आपको लुभावने अवसरों से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जहां आप आवश्यकता से अधिक खर्चा कर देते हैं। दोस्तों, मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आप लोन लेकर ही कर्ज मुक्त हो सकते हैं। को इन बातों का ध्यान रखना है। लोन आप किसी बड़ी चीज़ के लिए ले रहे हैं या आपको किसी कार्य के लिए बड़ी अमाउंट की आवश्यकता है, और एक अच्छी हैबिट अपने आप में डेवलप करें कि आपकी जितनी भी इनकम है, जितनी भी सैलरी है, उसका आप 20% बचाने की कोशिश कीजिए। अगर 20% नहीं बच पा रहा है तो 10 से 15% आप ज़रूर बचाएं, जो आपके मुश्किल वक्त में काम आ सके। अगर आप अपनी इनकम का छोटा सा भाग बचाते हैं, हर महीने कुछ न कुछ आप ज़रूर बचाते हैं, तो यह आदत आपको कभी भी कर्ज के दलदल में नहीं फंसने देगी और आपकी आवश्यकताएं आराम से पूरी होंगी।